हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल 0 possesses रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है भैया, आर हमारे पास वैल्यू ऑफ ए पूछी गई है। ए की वैल्यू हम बतानी है, चार ऑप्शन दे रखी है, रेंज दे रखी है, तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नहीं पता। पहले आराम से सॉल्व करते हैं, जो कंडीशन दे रखी है रूट्स की उनको देखते हैं, उसके बाद हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, हम जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, उसको लिखते हैं, और जो वापस उसके बारे में जो रूट्स थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके बारे में कुछ कंडीशन दे रखी है, उसको भी लिखते हैं, और हमसे जो पूछा गया है उसको लिखते हैं, और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस देखा रखा है भैया, हमारे पास दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके पास दो रूट्स होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके दो रूट्स होंगे। हाँ भैया बिल्कुल होंगे। अभी दोनों रूट्स है ना, ये बस क्या है, अपोजिट साइन की है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा। अपोजिट साइन का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आपको पता है, अब हमसे क्या बोला गया, ये सब चीज हमें दे रखी है, तो देन हमें बता दो ए की क्या कंडीशन होगी, जो ए की जो रेंज होगी ना वैल्यू की, वो हमें बता दो, क्योंकि रेंज बात की गई है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो आएगी नहीं, तो वो रेंज की जो बात है वो बता दो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या, अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और इसके हमारे पास क्या है, रूट्स है, लेट्स से इसके रूट्स मैंने अल्फा बीटा मान लिए, ये वाले अल्फा बीटा और ये वाले अल्फा बीटा अलग अलग, ध्यान रखना। इसके अगर अल्फा बीटा रूट्स हो गए, और ये दोनों रूट्स हमारे पास क्या है भैया, अपोजिट साइन के हैं। हाँ भैया ठीक है, अपोजिट साइन के हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम अगर सम करेंगे, मतलब एस करेंगे सम ऑफ रूट्स, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा, और अल्फा बीटा के जो होगा बस साइन, देखिए अगर मेरे पास बीटा पॉजिटिव का है तो अल्फा नेगेटिव होगा, तो ये बस सम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, जो कि पी से नोट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बस में माइनस के अल्फा n2 बीटा, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा प्लस का है और माइनस का बीटा है। तो ये ओवरऑल आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ बस क्या है, लेस देन 0 आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, लेस देन 0 का समझ आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये प्रोडक्ट वाली कंडीशन को यूज करेंगे तभी हम निकाल पाएंगे। तो ठीक है, तो भैया यही हमें यहाँ पर देखना था, और ये हमने ऐसे ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको वैसे पता होगी, लेकिन मैंने आपको फिर भी अच्छे से बता दी। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी है क्या, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, रूट्स क्या होता है भैया, अल्फा बीटा। मैं पी को लिख देता हूँ, ये क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी यहाँ पर ये होता है सी ए और अपॉन ए कर देंगे, मतलब कि ए से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ, तो ए की वैल्यू कितनी 3, ठीक है भैया, बी की वैल्यू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, और सी की वैल्यू पूरी एक्सप्रेशन है। ठीक है, यही तो है। तो इसका तब क्या करेंगे भैया, प्रोडक्ट क्या है, बस लेस देन 0 है। हाँ भैया ठीक है, तो मैं सीधा लिख दूंगा प्रोडक्ट की जगह पे सी अपॉन ए, तो सी यहाँ पर ये रहा, तो ए स्क्वायर माइनस में 3a प्लस 2 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिख दिया, इज लेस देन 0। समझ आ गया। अब तो पास एक इक्वलिटी बन चुकी है, एक इनइक्वालिटी बन चुकी है भैया। अब तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ भैया, तो अब सॉल्व भी करते हैं। तो मैं 3 को इधर भेज दूंगा, तो ये बचेगा मेरे पास में a स्क्वायर माइनस में 3a प्लस 2 इज लेस देन 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में 2a माइनस a प्लस 2, मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। ठीक है, स्प्लिटिंग वाला मेथड लगा रहा हूँ, आप जो जिस तरह से आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा पास में a मैं कॉमन लूंगा, a कॉमन यहाँ से तो a माइनस 2 बचेगा, यहाँ से मैं -1 कॉमन लूंगा, तो a माइनस 2 यहाँ पर भी मिलेगा मुझे, लेस देन 0। तो यहाँ से पास दो रूट्स आ रहे हैं, दो वैल्यूज आएंगी एक ही रेंज में। देखिए क्या, a -2 एक तो कॉमन है, और एक पास है a -1, ठीक है, इज लेस देन 0। तो यहाँ से अगर मैं इसकी क्या बनाऊँ भैया, इधर मैं बना देता हूँ वेवी कर्व। तो यहाँ से मेरे पास इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, यहाँ पर इक्वेशन 0 होगी। अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ एक जगह पर, तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है एक, तो एक 2 है, ठीक है। 2 मैंने इधर क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता भैया पॉजिटिव नंबर लाइन पे क्या होता है, 2 आगे होता है और ये इधर होता है 1, ठीक है। तो 1 रखेंगे तब भी 0 हो रही है, 2 रखें तब भी। अब हमें क्या देखना है, अगर मैं क्या करूँ, 1 से छोटी कुछ वैल्यू रख दूँ, लेट से मैंने यहाँ पर रख दिया 0, और 2 से मैं 30 से और 1 के बीच में क्या है, मैंने 1.5 ले लिया, छोटी सी वैल्यू, और 2 से ज्यादा एक ले लिया मैंने 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 0 रख देता हूँ यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो 0 -2 और 0 -1 क्या हो जाएगा, -1, तो -2 इंटू -1 क्या होगा, ओवरऑल तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव आएगा, इधर तो पॉजिटिव आ रहा है, इधर वाली इक्वेशन। अगर मैं 0 से इधर जाता हूँ, ठीक है भैया, लेस देन की बात है, तो यहाँ तक मेरे पास सब पॉजिटिव रहेगा। 1 से अगर लेस देन कोई नंबर डालोगे, तो दोनों में क्या है, ओवरऑल दोनों का आउटपुट जो आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1.5 डालता हूँ, दोनों की 1 और 2 के बीच में है, तो यहाँ पे 1.5 डालते हैं, नेगेटिव का आएगा 5.5, और यहाँ पर पॉजिटिव का 0.5 आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पूरे में जो इतना एरिया है ना, इस वाले में होगा नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है। और मैं अगर 2 से ज्यादा डालता हूँ, 2 से ज्यादा मेरे पास ये पूरा एरिया है, तो मैं यहाँ पे लेट से 3.1 लिया, 3 -2 1 आ रहा है, 3 -1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो दोनों ही पॉजिटिव। इसका मतलब कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, वेवी कर्व में जो पॉजिटिव वाला है ना, उसके लिए मैं क्या बना देता हूँ ऊपर की तरफ, और जो नेगेटिव है उसके लिए नीचे। तो इस तरह से हम कुछ इसमें कर्व बनाते हैं, इस तरह से ये रहा, इस तरह से बस ये पूरा कर्व जाता है। तो अब ये बात देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में अगर मेरी ए की वैल्यू तो लाई कर रही है ना, वहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं 1 से अगर मैं कम पे जाता हूं तो मुझे पॉजिटिव मिलता है, और 2 से ज्यादा जाता तो भी पॉजिटिव मुझे मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, लेस देन वाली, मतलब कि नेगेटिव। तो नेगेटिव बस कहां से कहां तक है, जब ए की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कहूंगा, देयरफॉर हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू
1,2 1 और 2 इंक्लूड नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, ठीक है, इक्वलिटी तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो इसका हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 यहाँ पर होगा, फिर a होगा, फिर 2 होगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको आराम से इसको पहले देखना है क्या क्या आपके पास दे रखा है, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसको सोल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।